हेलो स्टूडेंट्स, तो जो हम फोटोसिंथेसिस वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं इसमें 2 वीडियो जा चुका है, जिसमें पहले वीडियो में बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, दूसरे वीडियो में साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, ये थर्ड वीडियो है जिसमें हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन या अचक्रीय प्रकाश फास्फेटीकरण। ठीक है, तो अपने को ध्यान रखना है अचक्रीय प्रकाश फास्फेटीकरण में पिगमेंट सिस्टम 2 और पिगमेंट सिस्टम 1 दोनों की भूमिका होती है, ये अपने को ध्यान रखना है। और साथ ही यहां पर एक विशेष प्रकार की मैकेनिज्म होती है जिसको हम बोलते हैं फोटोलाइसिस ऑफ वाटर या प्रकाशीय जल अपघटन। तो मैं पहले यहां पर समझा देता हूं आपको फोटोलाइसिस ऑफ वाटर क्या है या प्रकाशीय जल अपघटन, क्योंकि 2 नंबर का प्रश्न हो सकता है, ध्यान देंगे। तो यहां पर पहले मैं आपको समझा दे रहा हूं क्या यहां पर आपका ये फोटोलाइसिस ऑफ वाटर या हिंदी में अपन बोलते हैं प्रकाशीय जल अपघटन की क्रिया। ये 2 नंबर का प्रश्न हो सकता है, प्रकाशीय जल अपघटन की क्रिया। तो प्रकाशीय जल अपघटन की क्रिया होती है क्या, इसको आप देख लीजिए भाई, ये इस तरीके से बहुत शॉर्ट फॉर्म में देखिए। ये आपका क्या है, सनलाइट है। सनलाइट से क्या रहा है आपका, ध्यान रखना है, ये फोटॉन, क्लियर है हमको। फोटॉन क्या होते हैं, एनर्जी के बंडल होते हैं। फोटॉन की प्रेजेंस में जो वाटर मॉलिक्यूल है, ये वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 पार्ट में टूट जाएगा। ठीक है, 2 पार्ट में टूट गया। कौन कौन सा 2 पार्ट, तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका ये H+ आयन और इधर क्या हो जाएगा आपका ये OH नेगेटिव आयन में, ये 2 पार्ट में टूट गया। इसी प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। और यहाँ पे कैटालिस्ट की तरह कौन कार्य करता है, मैग्नीज, और दूसरा क्या आपका है, क्लोराइड। तो ये हो गया प्रकाशीय जल अपघटन की क्रिया। मतलब हमको 2 नंबर का प्रश्न यदि कोई बोल रहा है तो आपको ध्यान रखना है प्रकाशीय जल अपघटन की क्रिया का तात्पर्य है जल के अणु का हाइड्रोजन आयन तथा हाइड्रॉक्सिल आयन में टूटना। यह क्रिया मैग्नीज तथा क्लोराइड की उपस्थिति में संपन्न होती है। आयतन में मैग्नीज और क्लोराइड की उपस्थिति में संपन्न होती है, ये अपने को ध्यान रखना है। और बाकी ये अपन बोलते हैं ना, चित्र बोलते हैं, तो यहां पर क्या है कि आपने इसको यदि बना दिया 2 नंबर का प्रश्न है तो 1 नंबर तो आपका यही हो गया, और दूसरा 1 नंबर क्या रहेगा जो आप लिखेंगे उसमें आपको मिल जाएगा। तो ये फोटोलाइसिस ऑफ वाटर अभी अपने को यहां पर नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन ये चीज अपने को दिखाई देगी, ये ध्यान देना है। चलिए, ये स्टोरी हमारी क्या हो गई, ये क्लियर हो गई। ठीक, अब हमको समझना है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। कॉन्सेप्ट वही है, ध्यान रखना। क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर में क्या है आपका, ग्रेना है। ग्रेना के अंदर में क्या है आपका, क्वांटासोम है, और क्वांटासोम के अंदर में क्या है आपका, क्लोरोफिल है। सेम वही चीज है, ध्यान रखना। बस यहां पर 2 प्रकार के पिगमेंट सिस्टम रहेंगे, दोनों का पार्टिसिपेशन रहेगा। भाई साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में आपने क्या देखा था, ओनली पिगमेंट सिस्टम 1 का रोल था, जबकि यहां पे पिगमेंट सिस्टम 1 और 2 दोनों का रोल रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहां पे पूरा मैं डिटेल नहीं बना रहा हूं, एक शॉर्टकट में आपको समझा रहा हूं, ये ध्यान देना कि भाई जैसे आपका क्या हो गया, क्लोरोप्लास्ट था, क्लोरोप्लास्ट के अंदर में क्या था आपका, ग्रेना था, ग्रेना के अंदर में क्या था आपका, क्वांटासोम, और ये क्या हमने बना दिया, क्वांटासोम। क्वांटासोम के अंदर में क्या रहेगा आपका, ये क्लोरोफिल रहेगा। तो ये पूरा इस तरीके से आप एक क्लोरोफिल बना लेंगे, कोई समस्या नहीं कहीं पर, जैसा हमने बनाया था ये पूरा इस तरीके से आप ये क्लोरोफिल के अणु अपना ये पूरा गोल गोल यहां पर बनाते रहेंगे, बन जाएगा। चलिए, अब हमको यहां पर ध्यान रखना है हमारा जो रिएक्शन है, देखो ये हम पढ़ रहे हैं क्या चीज यहाँ पे, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन को अपन जानते हैं किस नाम से, यहाँ पर ये जेड स्कीम के नाम से जाना जाता है। मतलब यहाँ पे जेड शेप बनेगा, तो जेड शेप बनने के कारण इसको अपन जेड स्कीम बोलते हैं, ध्यान रखेंगे। तो यहां पर ये स्टोरी हमारी स्टार्ट होती है, ये है आपका पिगमेंट सिस्टम 2। पिगमेंट सिस्टम 2, इसका रिएक्शन सेंटर क्या है, पिगमेंट 680। ये पिगमेंट 680 इसका रिएक्शन सेंटर है। आपको ध्यान होगा पिगमेंट सिस्टम 1 में क्या था, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, पिगमेंट 700 और कैरोटिनाइड। पिगमेंट सिस्टम 2 में क्या है आपका, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, पिगमेंट 680 और आपका फाइकोबिलिन, ये पढ़ चुके हैं हम लोग। इसका रिएक्शन सेंटर क्या है आपका यहाँ पर, पिगमेंट 680। ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना है। इधर हम लोग पढ़ेंगे आपका क्या रहेगा यहाँ पर, ये पिगमेंट सिस्टम 1 यहाँ पर रहेगा, ये ध्यान रखना है। ठीक, अब हमारी स्टोरी यहां से आगे बढ़ रही है, सेम वही कॉन्सेप्ट जो हमने पहले पढ़ा था। ये आपका क्या हुआ, ये सन, सन से आएगी लाइट, लाइट किस फॉर्म में आ रही, ध्यान रखना है आपको, किस फॉर्म में है आपका, ये फोटॉन के फॉर्म में है। इस फोटॉन को जितने भी क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल हैं ये सब क्या करेंगे, यहां पर एब्जॉर्ब करेंगे। फोटॉन को सभी लोगों ने यहां पे एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्ब करने के बाद अपनी एनर्जी किसको ट्रांसफर कर देंगे, एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में, और इस मॉलिक्यूल के पास ये एनर्जी आ गई जब इसके पास 680
नैनोमीटर के इक्विवेलेंट एनर्जी आ जाएगी। तो एक्साइट हो जाएगा, एक्साइट होकर क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा। सेम वही कॉन्सेप्ट है, हमने पढ़ा था ना फोटोन स्टेट का पहला रिएक्शन क्या होता है, रिलीजिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन बाय एक्साइटेड मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल आफ्टर एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटॉन। मतलब फोटॉन को अवशोषित करने के पश्चात क्लोरोफिल का अणु उत्तेजित होकर के 2 इलेक्ट्रॉन को मुक्त करता है। यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का प्रथम चरण होता है या फर्स्ट रिएक्शन होता है, ध्यान रखना है। वही चीज आपको दिखाई दे रही है, वहां पे काम कौन किया था, पिगमेंट 700, यहां पे काम कौन कर रहा है आपका, पिगमेंट 680। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को यहां पर सबसे पहले रिसीव करेगा, कौन रिसीव करेगा, तो ये ध्यान रखना, ये पीएचई। पीएचई बोलने का मतलब क्या होता है, फियोफाइटिन। अभी इसका मैं नाम लिख दूंगा यहां पर, ये जो पीएचई लिखा है, पीएचई का मतलब क्या हुआ यहां पर आपका ध्यान रखना है, ये हुआ फियोफाइटिन। फियोफाइटिन मतलब एक प्रकार का प्रोटीनस मॉलिक्यूल है, प्रोटीन से बना हुआ मॉलिक्यूल है, ये हो गया फियोफाइटिन। वहां पे हमने क्या पढ़ा था, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन था वहां पर, तो वहां पे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हमने क्या पढ़ा था, प्रथम इलेक्ट्रॉन ग्राही कौन था वहां पर, आयरन सल्फर प्रोटीन। और यहां पर कौन है आपका, फियोफाइटिन नाम की एक प्रोटीन है, ये सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर रही है। फियोफाइटिन से पास होता हुआ है जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन चला जाएगा कहां पर आपका, प्लास्टोक्विनोन। पिछले क्लास में मैंने बता दिया था कि भाई पी क्यू का मतलब क्या है यहाँ पे, प्लास्टोक्विनोन। अब प्लास्टोक्विनोन से होता हुआ ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये प्लास्टोक्विनोन से होता हुआ जो इलेक्ट्रॉन है, ये गुजरेगा कहां पर से, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स। मतलब यहां पर बहुत सारे साइटोक्रोम है, क्या है यहां पर, ये बहुत सारे साइटोक्रोम है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं यहां पर, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है। आया समझ में। तो जब ये इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स मतलब बहुत सारे साइटोक्रोम है, इनके बीच से गुजरेगा, तो इसी दौरान यहां पर सिंथेसिस होगी, 1 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी की सिंथेसिस होगी। आया समझ में। मतलब व्हेन इलेक्ट्रॉन पासेस थ्रू साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स देन 1 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी इज सिंथेसाइज्ड। मतलब यहां पर एक एटीपी अणु का सिंथेसिस होगी, उसके पश्चात ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन चला जाएगा किसके पास, ये चला गया किसके पास, पीसी। पीसी आपको ध्यान है ये क्या हो गया, प्लास्टोसाइनिन। क्या हो गया आपका, ये प्लास्टोसाइनिन के पास इलेक्ट्रॉन चला गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब जो अपन साइक्लिक पढ़े थे, साइक्लिक में हमने क्या पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रॉन है प्लास्टोसाइनिन से वापस चला गया था। तो भाई यदि इलेक्ट्रॉन यहां से इधर वापस आ जाए तब तो साइक्लिक हो जाएगा, लेकिन हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, नॉन साइक्लिक पढ़ रहे हैं। इसलिए यहां से जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन वापस नहीं जाएगा, ये चला जाएगा कहां पर आपका, पिगमेंट सिस्टम 1 में चला जाएगा। कहां चला जाएगा आपका, ये पिगमेंट सिस्टम 1 में चला जाएगा। ये पिगमेंट सिस्टम 1 हो गया, यहां पर पहुंच गया ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन पहुंच गया पिगमेंट सिस्टम 1, और यहां से पास होता हुआ जो इलेक्ट्रॉन है, ये चला जाएगा किसके पास, यहां पर एक मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल का नाम क्या है, NADP। ये 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको रिसीव करने वाला जो मॉलिक्यूल है क्या कहलाया आपका, 2NADP। क्या कहलाएगा आपका, 2NADP। NADP का मतलब क्या होता है, ध्यान रखना, निकोटिनामाइड। NADP का मतलब क्या है, निकोटिनामाइड एडेनिन, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फास्फेट, डाइन्यूक्लियोटाइड फास्फेट, ये इसका पूरा नाम हुआ। तो ये जो NADP है, NADP का फुल फॉर्म क्या हुआ, ये निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फास्फेट। निकोटिनामाइड हम पढ़ते हैं ना, टाइप ऑफ विटामिन, निकोटिनामाइड आया समझ में, तो वही निकोटिनामाइड ध्यान रखेंगे। यहां पर मैंने बताया था कि जितने भी इलेक्ट्रॉन ग्राही होते हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हैं, इसमें कोई प्रोटीन है, कोई मेटल है, कोई विटामिन है, कोई एंजाइम है, तो वैसे ही क्या है जो NAD है, क्या टाइप ऑफ विटामिन है, ध्यान रखना। तो जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन चला गया फाइनली कहां पर, 2NADP के पास चला गया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो NADP का फुल फॉर्म क्या है, ये भी आपको क्लियर हो गया, ठीक। तो एक स्टोरी तो यहां पर हमारी हो गई क्लियर कि भाई ये जो इलेक्ट्रॉन है फाइनली किसके पास चला गया, NADP के पास। अब यहां पर ध्यान रखना है कि इस पिगमेंट सिस्टम 2 की प्रेजेंस में यहां पर एक रिएक्शन और हो रहा है। वो कौन सा रिएक्शन है, मैंने आपको बताया था, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। ये क्या है आपका, 2H2O। क्या है आपका, ये 2H2O। अब ये 2H2O इसकी फोटोलाइसिस होगी, फोटोलाइसिस होगी मतलब यहां पर क्या है बनाएगा, आपका ध्यान रखना है, ये इस तरीके से ब्रेक डाउन हो जाएगा। इससे बनेगा क्या आपका, 2H+ हाइड्रोजन आयन 2 रहेगा,
और क्या रहेगा आपका 2OH, ये नेगेटिव चार्ज हो गया। आया समझ में? तो अब यहां पर ध्यान रखना, ये हुआ फोटोलाइसिस ऑफ वाटर की क्रिया हुई। ये फोटोलाइसिस ऑफ वाटर हो रही किसकी प्रेजेंस में? इन प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट सिस्टम 2। मतलब प्रकाशीय जल अपघटन क्रिया के लिए जो पिगमेंट सिस्टम 2 है उसकी उपस्थिति यहां पर क्या है आपको आवश्यक है, ये ध्यान रखेंगे। अब देखिए ये जो हाइड्रोजन आयन है, ध्यान से देखना, ये हाइड्रोजन आयन क्या करेगा, यहां से होता हुआ ये चला जाएगा कहां पर आपका, ये यहां पहुंच गया। कितना हाइड्रोजन है? 2H+। किसके साथ जुड़ गया? इसके साथ। मतलब ये क्या हो गया? 2NADPH। आया समझ में? मतलब ये जो NADP मॉलिक्यूल है इसके पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पहुंच रहे हैं। इलेक्ट्रॉन कहां से पहुंचा? ये इलेक्ट्रॉन यहां से पहुंचा। और ये प्रोटॉन, भाई हाइड्रोजन आयन बोलने का मतलब क्या है? प्रोटॉन। तो ये प्रोटॉन इधर से पहुंच गया, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों पहुंच गए और ये क्या बना आपके पास यहां पर 2NADPH का यहां पर फॉर्मेशन हुआ। आया समझ में? आपको ध्यान होगा मैंने बताया था कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन में 12 मॉलिक्यूल ऑफ NADPH बनते हैं। 12 मॉलिक्यूल ऑफ NADPH बनता है और प्रत्येक साइकिल कितने बार चलती है? 6 बार चलती है। यहां पर आप देख सकते हैं कि एक साइकिल में कितना NADPH बन रहा है, यहां पर 2 NADPH बन रहा है। साइकिल कितना टाइम चलेगी? 6 टाइम चलेगी। तो 6 टाइम जब साइकिल चलेगी तो अपने पास क्या बनेगा? यहां पर 12 मॉलिक्यूल ऑफ NADPH का फॉर्मेशन होगा। ये अपने को ध्यान रखना है। उसी तरीके से यहां पर देखिए एक ATP बन रहा है। यहां पे कितना ATP बन रहा है? 1 ATP की सिंथेसिस हो रही है। साइकिल कितना समय चलना है? 6 टाइम चलना है। तो यहां पर 6 ATP का फॉर्मेशन होगा। मतलब कुल मिलाकर के नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में या अचक्रीय प्रकाश फास्फेटीकरण में आपको 6 ATP और 12 NADPH अणुओं की प्राप्ति होगी। ये ध्यान रखना है, ठीक है? तो ये कंप्लीट हुआ क्या हमारा यहां पर नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन। अब यहां पर ध्यान देना, अब एक बार फिर से समझना। देखो यहां से क्या हुआ, फोटोन को एब्जॉर्ब किया, फोटोन को एब्जॉर्ब करके इसने इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया? रिलीज कर दिया। तो जब इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गया मतलब ये क्या हो गया? ऑक्सीडाइज हो गया। इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? ऑक्सीडाइज। मतलब ये जो पिगमेंट 680 है ये क्या हो गया? ऑक्सीडाइज हो गया। मतलब यहां का इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब इसको रिड्यूस कौन करेगा? तो इसको रिड्यूस कौन करेगा? ध्यान रखना, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है इसको जाके ये रिड्यूस करेगा, क्योंकि ये वाला इलेक्ट्रॉन तो क्या है आपका इधर चला गया। अब अपने को ये प्रोसेस कंटिन्यू चलना है, तो कंटिन्यू चलने के लिए भाई ये तो ऑक्सीडाइज हो चुका है, इसको रिड्यूस करने के लिए इलेक्ट्रॉन चाहिए। वो इलेक्ट्रॉन कहां से आएगा? वाटर मॉलिक्यूल का जो यहां पे फोटोलाइसिस हुआ है उससे जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा इसको जाके क्या कर देगा? ये रिड्यूस कर देगा या इसका अपचयन कर देगा। ये ध्यान रखना है। आया अच्छे समझ में? तो ये था क्या हमारे पास यहां पर नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन या अचक्रीय प्रकाश फास्फेटीकरण, और इसमें अपने को सिंथेसिस हुआ है क्या? 6 ATP और साथ में आपका क्या है? 12 NADPH अणुओं की अपने को टोटल प्राप्ति हो रही है। तो ये कंप्लीट हुआ क्या हमारा यहां पर नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन या अचक्रीय प्रकाश फास्फेटीकरण की क्रिया, ठीक है? तो ये भी कंप्लीट हो गया। अब यहां पर देखिए एक बार फिर से भाई हमने ये बताया कि पहला क्वेश्चन क्या आया? 10 नंबर का प्रश्न आया, प्रकाश अभिक्रिया क्या है? तो प्रकाश अभिक्रिया जब 10 नंबर का बोल रहा है तो कुल मिलाकर के अपने को साइक्लिक और नॉन साइक्लिक दोनों को बताना पड़ेगा। तो जब 10 नंबर का प्रश्न है प्रकाश अभिक्रिया, तो आपका मान के चलिए कि जो साइक्लिक और नॉन साइक्लिक का जो हमने बनाया है साइकिल यहां पर, उसको बस यदि आप बना देते हो तो कम से कम आपको 6-7 नंबर तो उसी का है, बाकी 3 नंबर यहां पर थ्योरी का है, ठीक है? कि आप ध्यान रखेंगे तो कुल मिलाकर आपको समझ में आ गया प्रकाश अभिक्रिया क्या है। प्रकाश अभिक्रिया प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का प्रथम चरण है। यह क्रिया क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में संपन्न होती है। इस क्रिया के अंतर्गत प्रकाश की उपस्थिति में ATP अणुओं का संश्लेषण होता है। यह क्रिया फोटोफॉस्फोरिलेशन या प्रकाश फास्फेटीकरण कहलाती है। प्रकाश फास्फेटीकरण की क्रिया 2 प्रकार से होती है, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक। साइक्लिक में आपने देखा कुल 12 ATP अणुओं का संश्लेषण हुआ, और नॉन साइक्लिक में आपने क्या देखा? 6 ATP और 12 NADPH अणुओं का संश्लेषण हुआ। मतलब कुल मिलाकर के जो प्रकाश अभिक्रिया है उसमें साइक्लिक और नॉन साइक्लिक को मिलाकर के 18 ATP अणुओं की प्राप्ति हुई, और साथ में आपका क्या है? 12 NADPH अणुओं की भी प्राप्ति हो रही है।
तो ये जितना भी लाइट रिएक्शन हमको पढ़ना था, लाइट रिएक्शन में जो भी चीज हमको पढ़ना था, ऑलमोस्ट हमारा यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उस नेक्स्ट वीडियो में अपन क्या करेंगे, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन का डिफरेंस आपको क्लियर करेंगे, ध्यान रखना है। लेकिन वहां पर जाने के पहले एक छोटा सा पॉइंट आपको और बता देता हूं। 2 नंबर का एक और क्वेश्चन बता रहा हूं। देखिए 2 नंबर का एक क्वेश्चन मैंने बताया आपको, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, ब्रेक डाउन प्रोसेस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इनटू हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रॉक्सिल आयन। तो क्या फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। वैसे ही 2 नंबर का एक प्रश्न यहां पर आपको और बता रहा हूं, उसको भी आप ध्यान देंगे। तो ये देखिए ये जेड लाइक स्ट्रक्चर बना है, ये तो जेड लाइक स्ट्रक्चर बना है, इसलिए इस नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन को अपन क्या है, जेड स्कीम के नाम से जानते हैं, ये ध्यान रखेंगे। चलिए इसका रोल हो गया खत्म। एक 2 नंबर का प्रश्न आपको और बता देता हूं मैं, उसको अपन बोलते हैं एसिमिलेशन। इसको अपन क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन। हिंदी में इसको अपन बोलते हैं स्वांगीकरण, ठीक है, एसिमिलेशन या स्वांगीकरण। तो एसिमिलेशन या स्वांगीकरण बोलने का मतलब क्या होता है कि जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, जनरेशन ऑफ एनर्जी इज नोन एज एसिमिलेशन। मतलब ये क्या होता है आपका, एक टर्म है 2 नंबर क्लैक, इसको हम क्या बोल रहे हैं, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन बोलने का मतलब क्या हुआ, हिंदी में इसको अपन बोलेंगे ये स्वांगीकरण। हिंदी में क्या हो गया, ये स्वांगीकरण, एसिमिलेशन, ठीक है। तो एसिमिलेशन या स्वांगीकरण बोलने का मतलब क्या होता है, ऊर्जा उत्पन्न करने की जो प्रक्रिया है उसको अपन क्या बोलते हैं, स्वांगीकरण। तो कोई आपको बोलता है एसिमिलेशन पावर ऑफ लाइट रिएक्शन, प्रकाश अभिक्रिया की स्वांगीकरण क्षमता क्या होगी। तो प्रकाश अभिक्रिया की स्वांगीकरण क्षमता क्या है, 12 एटीपी आपने कहां पर पढ़ा, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन में, प्लस 6 एटीपी प्लस 12 NADPH, ये कहां पर पढ़ा आपने, नॉन साइक्लिक में। ये एनर्जी है, मतलब जो एनर्जी जनरेट हो रही है, तो एनर्जी जनरेशन की जो प्रोसेस है वही क्या कहलाती है, एसिमिलेशन कहलाती है, आपको ध्यान रखना है। तो ये ओवरऑल कितना हुआ हमारे पास, ये 18 एटीपी, यही क्या है आपका 18 एटीपी। जो अभी पीएससी प्रारंभिक परीक्षा में क्वेश्चन आया था कि ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल के सिंथेसिस के लिए कितने एटीपी कंज्यूम होते हैं, यही 18 एटीपी की उपस्थिति में ग्लूकोज की सिंथेसिस होगी, ये ध्यान रखना है। तो जो ग्लूकोज की सिंथेसिस होगी, अब देखिए हमारे पास कॉन्सेप्ट है कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, 2 स्टेप में कंप्लीट होता है, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन में क्या होता है कि एनर्जी यहां पर स्टोर हो गई, और अब डार्क रिएक्शन में क्या होगा, ग्लूकोज की सिंथेसिस होगी। तो डार्क रिएक्शन मैंने बता दिया कि लाइट है या नहीं, इस बात का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो ये वाली लाइट रिएक्शन में जो एनर्जी यहां पर हमने स्टोर करके रखा हुआ है, इसी एनर्जी को डार्क रिएक्शन में ग्लूकोज के फॉर्मेशन में हम इस्तेमाल करेंगे। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में पहले हम क्या पढ़ेंगे, ध्यान रखना, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक का डिफरेंस को पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम लोग चले जाएंगे कहां पर, आपका डार्क रिएक्शन में चले जाएंगे, जहां पर आपको C3 साइकिल, C4 साइकिल, C3 प्लांट, C4 प्लांट क्या होता है, इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट आपका क्लियर किया जाएगा। तो बहुत अच्छे तरीके से पढ़िए, मिलते हैं नेक्स्ट।